हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर 13 जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। तो हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें कहानी में क्या बोला है आपने। अब अपने 6 क्लास में ये स्टोरी के बारे में मतलब कुछ नाम जो है वीर कुंवर सिंह आपने सुना होगा, जो कि झांसी की रानी कविता में। तो उसी से इनका नाम है वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में एक भूमिका निभाई थी। तो उनकी ही हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर मैं इन पंक्तियों को पढ़ेंगे, मतलब एक बार फिर से हम इन पंक्तियों को दोबारा पढ़ेंगे। अब पंक्ति कैसे पढ़ी जाती, कविता कैसे पढ़ी जाती वो बताते। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अमील अजीमुल्ला सरनाम, ये सभी थे इसमें। ठीक है, इन सबके नाम हैं। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये हमारी कविता थी जिनमें नाम आपको दिख रहा होगा, ठाकुर वीर कुंवर सिंह। ठाकुर कुंवर सिंह का नाम इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अब हम स्टोरी क्या है। स्टोरी मतलब कहानी। यह स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विद्रोह बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या हो गई, फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 में मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, मतलब उनको कुचल के चले गए। उनकी बात नहीं मानी अंग्रेजों की। दिल्ली में तैनात सैनिक के साथ मिलकर 11 मई उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैला गया। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो 1857 है, देख लो कैसे लिखते हैं। 1857 में एक विद्रोह हुआ था जिसमें वीर कुंवर सिंह की भी एक भूमिका रही थी। ये हुआ क्यों था, क्योंकि 1857 में जो बैरकपुर नामक स्थान था, अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे हमारे क्या थे, देशभक्त थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। तो उनको क्या कर दिया, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कितना, 8 अप्रैल को। और उसी के कुछ टाइम बाद 10 मई को ये मेरठ से ये जो आंदोलन है शुरू हो गया और ये पूरे देश में फैला था। ये 1857 का विद्रोह कुछ कारणवश कारगर नहीं रह पाया, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। कई महीनों तक उत्तरी मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। मतलब ये कि जो हमारे भारत के विद्रोही थे, जो कि ये चाहते थे कि हमें आज़ादी मिल जाए, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करते रहते थे। और कई महीनों तक उत्तर भारत आपको पता है, बता देती हूँ, फिर भी मैप इतना गंदा बन रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, फिर भी ट्राई करती हूँ। यस, अब बना ना। इतना तो समझ ही जाओगे ना। ठीक है, ये जो ऊपर के साइड का भारत है इसको बोला जाता है उत्तर भारत और मध्य भारत, और ये बीच का भारत जो मध्य प्रदेश आ जाता है और उधर के आसपास के स्टेट आ जाते हैं, तो इनको हम उत्तर भारत और मध्य भारत बोलते हैं। यहाँ पे कई टाइम तक विद्रोह कंटिन्यू बिना रुके चलते रहे थे। समझे। चलो अब आगे देखें, बताते हैं। हाँ, दिल्ली के अतिरिक्त
जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे। कानपुर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा युद्ध, खतरनाक युद्ध हुआ था, भीषण हुआ था, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्त की दिशा में एक दृढ़ कदम था। मतलब ये दृढ़ कदम था। दृढ़ का मतलब आपको पता है, एकदम जैसे भी कोई भी चीज़ हम ठान लेते कि करके रहेंगे, तो वही चीज़ इनमें कितने सारे हमारे सैनिक थे। सैनिक एक तरह से कह सकते हैं विद्रोही इनको माना गया। हम विद्रोही कहेंगे नहीं, बट हाँ माना गया बुक के हिसाब से, तो हमें कहना होगा, ठीक है। बांधती हुई हमारे देश के लिए इन्होंने जान निछावर किए, पर यहाँ पे इनका लिए नाम विद्रोही यूज किया गया। तो ये नाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नाम एक बार मैं और बता देती हूँ। नाना साहेब तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, येरी बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला और बहादुर खान और राव तुलाराम, ये सभी थे। आज चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधारभूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन में किया गया था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। तो आगे देखते हैं। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। जो वीर कुंवर सिंह थे, इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ बहादुर के साथ क्या लड़े थे? युद्ध लड़े थे। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती है। ज़्यादा तो जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जिनका नाम का चैप्टर है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहार में शाहाबाद ज़िले के जगदीशपुर 1782 ईस्वी में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रही हूँ, इसको लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है। आपके पेपर में ये चैप्टर आएगा तो ज़रूर आएगा। उनके पिता का नाम था साहबजादा सिंह और माता का, साहबजादा सिंह पिता का नाम था, माता का नाम था पचरतन कुंवर सिंह कुंवर था। मतलब माता का पचरतन कुंवर था। उनके हाथ सोच रहे हो उस टाइम पे उन्होंने उपाधि किसके नाम की ली थी? माता के नाम की ली थी। देखो पिता का नाम क्या था? साहबजाद सिंह। उनके पिता का सरनेम क्या है? सिंह है। और उनकी माता का नाम क्या है? कुंवर। तो उन्होंने अपनी माता का मतलब मात्रात्मक व्यवहार उन्होंने अपनाया था, अपनी माता के सरनेम को अपना बनाया था। समझ में आ रहा है? सरनेम मतलब पता है ना, जो नाम के पीछे लगता है उसी को सरनेम बोला जाता है। तो उसको ही अपनाया था उन्होंने। चलो आगे पढ़ते हैं। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। जगदीशपुर जब वो वापस लौटे तभी उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ठीक से कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा था। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा व्यवस्था
उनके पिता ने घर पर ही की। वह उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। हिंदी भी सीखी थी वीर कुंवर सिंह ने, और फारसी भी सीखी थी। उनके पिताजी ने ही उनको ये सारी चीज़ें सिखवाई थी। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। मतलब उनको ये सब सिखाया तो गया था, पर उनका ज़्यादा मन किस में लगता था? घुड़सवारी करना, मतलब घोड़े की सवारी करने में, तलवारबाजी मतलब तलवार से लड़ाई करने में, और कुश्ती करने में उनका ज़्यादा मन लगता था। वीर कुंवर सिंह था। और ये बहादुर शाह जफ़र है, जो कि मुग़लों के लास्ट शासक रहे हैं, और इन्हीं को क्या बनाया था? दिल्ली में जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो दिल्ली में आकर इन्हीं को भारत का एक राजा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो यही है बहादुर शाह जफ़र। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। मतलब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे ब्रिटिश हुकूमत से, अच्छे से ज़्यादा बुरी। कृषि, उद्योग और व्यापार तो बहुत ही बुरा हाल था। जो कृषि उद्योग था, उद्योग और व्यापार, इन सभी में जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंचे नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। मतलब जो महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियां थी, उसमें जो हम भारतीय थे वो नौकरी नहीं कर सकते, इतना बुरा हाल था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। मतलब ये ब्रिटिशर्स थे और हमारे जो देसी रियासत के लोग थे, उन सब में क्या हो गया था? मनमुटाव हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था? लड़ाई की भावना उत्पन्न हो गई थी कि हमारे देश में आप हमें कोई उच्च पद प्राप्त नहीं करने देते। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। लोहा लेना का मतलब क्या होता है? ये मुहावरा है। लोहा लेना मतलब जीत हासिल करना, जीत प्राप्त करना। जो हमारी चीज़ है हमें वापस लेनी है, तो उसको बोलते हैं लोहा लेना। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह सक्रिय योजनाएं बनाई। 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। तो आप इससे ये समझ सकते हैं हमारे देश को आज़ाद कराने में किसी एक का योगदान नहीं है, बहुत सारे वीर योद्धाओं का योगदान रहा है। कई तो ऐसे रहे हैं जिनके बारे में हमें आज तक भी नहीं पता है। फिर भी हम दिल से उनको नमन करते हैं कि हमारे देश को, हमको अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाए, वरना आज हम जितना विकसित कर पाया शायद हम कभी नहीं कर पाते। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता था। समझो एशिया किसे कहते हैं पता है? आपने 5th क्लास में पढ़ रखा है एशिया, नहीं पढ़ा तो फिर भी बता देती हूँ। एशिया महाद्वीप है। हमारे पूरे वर्ल्ड में 5 महाद्वीप है, जिनमें से एशिया वो उन्हीं में से एक महाद्वीप है। ठीक है, यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। कार्तिक पूर्णिमा मतलब जब दिवाली आने वाली होती है ना, तब लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। मतलब यहाँ पे हाथियों का क्रय मतलब खरीदा और विक्रय मतलब बेचना, मतलब हाथियों का खरीदा और बेचा भी जाता है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। ठीक है,
25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर की जो सैनिक टुकड़ी थी उसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्तिवाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद करा दिया। सोचो, कैदियों को भी आज़ाद कराया है। भूमिका बहुत बड़ी रही है। आप अभी नहीं समझ पाएंगे कि हमारे देश को जो आज़ाद कराया गया उसके पीछे बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त लगी है। वो भी एक की नहीं, सभी वीर योद्धाओं ने बहुत मेहनत की है। 27 जुलाई 1857 को वीर कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, आरा आपको पता ही है बिहार में ही है, वहाँ पे विजय प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। जो वहाँ के सिपाही थे उन्होंने कौन सी सलामी दी, फौजी सलामी दी वीर कुंवर सिंह को। ठीक है, यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। मतलब ये कि जो वो बूढ़े ज़रूर हो गए थे पर फिर भी उनमें इतना जज्बा था, वो आज भी लड़ सकते थे। और कि बाद में क्या कहा गया, आरा एक क्रांतिकारी का केंद्र बन गया। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपका जल्दी आ जाएगा, कल ही मैं आपको डाल दूँगी पार्ट 2 की भी वीडियो। तो मैं क्लास 7 के सभी सब्जेक्ट की सारी वीडियोस लाने वाली हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके पेपर भी आने वाले हैं, तब तक मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है।